हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माय नेम इज़ पूनम। आज जो है गाइस हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल, इसके जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस एडिशन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, ये मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने मेटल एंड नॉन मेटल इस चैप्टर के बारे में कुछ ब्रीफ कर रखा है। ठीक है, उसका लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन गाइस। हम यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट। ठीक है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइक जिंक है, सेकंड में हमारा फॉस्फोरस है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम हैमर से बीट करेंगे, लाइक हैमर से मारेंगे और वो जो है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें अगर हम कोई भी सब्सटेंस को हैमर से मारेंगे और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो था हमारा मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी था जिसमें कोई भी सब्सटेंस को अगर हम हैमर से मारते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेटल्स और जो भी हमारे मेटल्स हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की, और ऑल जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि जो मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा जिंक। ठीक है, जिंक जो है हमारा मेटल है तो इसमें ये प्रॉपर्टी होगा। रेस्ट जो ऑल हैं फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये जो तीनों हैं ये नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, तो इसका आंसर रहेगा जिंक। जिंक क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, जिंक इज़ ए मेटल, रेस्ट ऑल आर नॉन मेटल। ठीक है, रेस्ट ऑल जो है हमारे नॉन मेटल हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी सही है। तो फर्स्ट है जैसे ऑल मेटल आर डक्टाइल। ठीक है, ऑल मेटल आर डक्टाइल, लाइक ऑल मेटल हमारे कौन कौन से हुए, लाइक सोडियम हो गया हमारा। ठीक है, लाइक सोडियम हो गया और अपना जो भी जिंक हो गया, ये सब मेटल है। क्या ये डक्टाइल हैं? सेकंड क्या है इसमें, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, क्या सारे नॉन मेटल डक्टाइल हैं। थर्ड क्या है, सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल हैं जो डक्टाइल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और मेटल आर डक्टाइल। ठीक है, और मेटल जो है हमारे डक्टाइल होते हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों और मेटल डक्टाइल है। डक्टाइल इज ए प्रॉपर्टी वेयर अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। ठीक है, तो डक्टाइल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस को अगर हम ड्रॉन करते हैं और वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। तो डक्टाइल ऑल मेटल्स, जो भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे डक्टाइल हैं, और ऑल जो नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी डैश नॉन मेटल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड है हमारा मेटल्स आर कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल आर कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्या है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो क्या है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्यों है मोर रिएक्टिव, क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आयरन की पोजीशन है, जो आयरन रखा गया है वो पहले है और कॉपर जो है उसके नीचे है, तो इसीलिए आयरन जो है बहुत रिएक्टिव होता है देन कॉपर से। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। ठीक है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, वो जो प्रोड्यूस करेगा वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल। तो ये ट्रू एंड फॉल है, अगर ट्रू है तो हम टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो हम एफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट है नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो ये ट्रू है ये फॉल है, तो ये फॉल है, नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, सोडियम जो है रिएक्टिव मेटल क्यों है, जैसे सोडियम
सोडियम को जब भी हम जो है ऑक्सीजन में लेके आएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो सोडियम है वो बहुत जल्दी फायर जो होती है वो कैच कर लेता है, इसीलिए सोडियम बहुत रिएक्टिव है, तभी हम जो सोडियम को केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो ये फॉल्स है, कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता जिंक सल्फेट सोल्यूशन से। तो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वही है पीरियोडिक टेबल में जो हमारा जिंक की पोजीशन है वो पहले है और कॉपर की बाद में है, तो इसलिए जिंक जो है बहुत रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट ऑफ वायर। ठीक है, तो कोल क्या है, हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को हम थिन शीट ऑफ वायर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर ये मेटल होता तो मेटल को हम कर सकते थे, बट कोल जो है हमारा नॉन मेटल है, तो उसको हम थिन शीट ऑफ वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल्स। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल को हमें डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के बेस से हमें जो है इसको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। तो हमारा फर्स्ट है, हमारा जो फर्स्ट है वो है अपीयरेंस। ठीक है, लुक, मतलब लुक कैसा है मेटल का और नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का जो भी सारे नॉन मेटल है वो लुक वाइज कैसे हैं, डल हैं। ठीक है, और वैसे ही हमारा जो नॉन मेटल है वो कैसे हैं, वो है हमारे लेक्चरस, मीन्स बहुत शाइनी है। लुकिंग वाइज कैसे हैं, अपीयरेंस क्या है मेटल का, मेटल जो है शाइनी है, वेयरएस जो नॉन मेटल है वो दिखने में कैसे हैं, डल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस में हम देखेंगे मेटल जो है वो हार्ड है। ठीक है, मेटल जो है हार्ड है, और जो नॉन मेटल है वो कैसे है, सॉफ्ट है। ठीक है, थर्ड है हमारा मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी में क्या है, ऑल मेटल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। हम जो है मेटल्स को जो है हैमर से बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में है, और यही जो है नॉन मेटल्स में नहीं है, डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी। हम जो है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसको अगर हम हैमर से मारेंगे तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें जो है नॉन मेटल्स में जो है मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या है इसमें, डक्टिलिटी। तो मेटल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, हम उसको स्ट्रेच करके वायर की फॉर्म में ला सकते हैं मेटल्स को। ठीक है, लाइक अपना कॉपर वायर हो गई, एल्युमिनियम वायर हो गई जो हम घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, और नॉन मेटल डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो डायरेक्टली टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन क्या है मेटल में, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ऑल जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। फॉर एग्जांपल, आपके जो घर पे आप खाना बनाते हैं किसी पैन में बनाते हैं, सो दैट पैन इज़ ऑल्सो अ मेटल। ठीक है, आप उसे गर्म करते हैं गैस पे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बिकॉज पैन इज़ ए मेटल और मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट हम नॉन मेटल में देख लेते हैं, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो इजीली हीट नहीं कंडक्ट करते। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या फिर नॉन मेटल में होती है, नहीं होती। सो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाती है, लाइक अपना कॉपर हो गया एग्जाम्पल, कॉपर की जो वायर है उसमें कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आती है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो वो क्या होगा, हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमें रीजन बताना है। फर्स्ट है, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। ठीक है, एल्युमिनियम जो फॉयल हम यूज़ करते हैं वो उस एल्युमिनियम का जो फॉयल है हम उसको किस चीज़ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम जो भी खाना है उसको
रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं हम देखते हैं, उसका आंसर क्या है, एल्यूमिनियम इज़ अ मैलेबल, ठीक है, एल्यूमिनियम मैलेबल है, कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट, हम जो है उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेंस एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, ठीक है, तो इसलिए जो है एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है फूड्स को रैप करने के लिए, पैक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इमर्जन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंस, ठीक है, इट्स मीन कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, कोई भी हम मिक्सचर बना रहे हैं सपोज, ठीक है, कोई भी लिक्विड मिक्सचर है, हमने उसको मिक्स करने के लिए, अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स करने के लिए हम उसमें जो रॉड डालते हैं जिससे वो मिक्स हो सके, वो मोस्टली जो है मेटलिक सब्सटेंस की होती है। तो क्यों, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, तो हम देखते हैं, immersion rod for heating liquids are made up of metallic substance because जो इमर्जन रॉड है हमारी, वो हमारी जो मेटलिक सब्सटेंस से बनी होती है, बिकॉज उसका रीज़न क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल है हमारे, जो भी मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए जो इमर्जन रॉड है वो मेटलिक सब्सटेंस की हम यूज़ करते हैं जब भी हमने लिक्विड को मिक्स करना होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर बोथ आर मेटल, ठीक है, इसको जो है केरोसिन में क्यों डाल के रखा जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक, विच रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू कैच फायर, हेंस सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या बता रहा है ये, कि जो सोडियम और पोटेशियम है ना हमारे मेटल्स, ये क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, ठीक है। जब भी हम इसको एटमॉस्फेरिक में रखेंगे, एटमॉस्फेयर में हमारा गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सो जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएंगे ये दोनों सोडियम और पोटेशियम, तो ये क्या करेंगे, फायर जो है ना वो कैच कर लेंगे, इसीलिए जो है हम सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर इन कॉपर प्लेट, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर प्लेट में डालेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और अगर हम उसे डाइल्यूट कह रहे हैं, इट्स मीन कि जो इसमें वाटर है, इसमें जो वाटर लेवल है वो हमारा 90% है, बाकी जो 10% है वो हमारा एसिड है। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर का लेवल ज़्यादा हो और एसिड का कम हो, तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर जो है ज़्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड कम है, ठीक है। तो इसका क्या है क्वेश्चन, आंसर देखते हैं, नो रिएक्शन ऑकर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर ऑन कॉपर प्लेट, ठीक है, जब हमने कॉपर प्लेट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, पोर किया, तो उसमें क्या हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहा। हाउएवर व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बट अब हमने उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जिसमें एसिड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हुआ, इस पोर ऑन कॉपर प्लेट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व along with formation of blue color copper sulfate crystal, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला कॉपर प्लेट में, तो क्या हुआ, उसमें एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और जो है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बने, ठीक है, ये हुआ। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी हम वो देख लेते हैं। कॉपर के साथ जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, वो भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, विच गिव्स
तो हमारा क्या बना, एक तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। सेकंड क्या बना, वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना, जो ब्लू कलर का हमारा आया ना, ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स बने उसको हम कहेंगे कॉपर सल्फेट बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। जब हम आयरन नेल, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, सॉरी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये जो ब्लू कलर का है, और इसके अंदर हमने जब आयरन नेल डिप किया तो क्या हुआ, ठीक है। उसका हमें क्या बताना है, उसकी इक्वेशन भी बतानी है। तो हम देखते हैं, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। In this reaction, the blue color of copper sulfate fade and there is a deposition of copper on the iron nail, ठीक है। तो इसका मीन क्या बोल रहा है वो, जब हमने कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल डाला तो आयरन जो है काफ़ी रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, उसको कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, और जो है सोल्यूशन का जो कलर है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का कलर है वो क्या हो गया, फेड हो गया हमारा। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, कलर पहले ब्लू था, उसके बाद ये ऐसे फेड हो गया कलर। एंड देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल, तो उसके बाद क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट था वो उसमें से जो कॉपर निकल के आयरन नेल में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं इस जो आयरन नेल है इसमें रेड ब्राउन लेयर आ गई, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जो है डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब क्या है, आयरन जो है बहुत रिएक्टिव है, उसने इजीली कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, Fe मीन्स आयरन, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब आयरन एंड कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्ट किया विच गिव्स कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट बना, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है जो फेड हो गया, ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, जिसमें से कॉपर जो है रिमूव हो गया, कॉपर रिमूव हो गया, और कॉपर जाके कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक तो गाइस हमारे जो हैं सारे NCERT के क्वेश्चंस थे। ये जो कुछ क्वेश्चन है जो एडिशन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक हमें मेटल बताना है, ठीक है, एक हमें नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हो रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, और द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड गैलियम, ठीक है। तो दो मेटल हैं जो लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर में, वो कौन कौन से हैं, मर्करी, ठीक है, और गैलियम। ये 2 मेटल हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। और अब हमें जो है एक हमें बताना है नॉन मेटल, तो ब्रोमीन क्या है, हमारा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी विच अलाउ मेटल टू बी हैमर इनटू अ थिन शीट, ठीक है। तो वो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम मेटल को हैमर से मारेंगे और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ टू बी हैमर इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबल। सो मैलेबल एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें हम कोई भी मेटल को अगर हम हैमर से मारते हैं तो वो हमारी जो है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ वायर, ठीक है। तो कौन सा मेटल है जिसको हम जिसको हम जो है मैलेबल वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी, उसका हम आंसर देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ टू ड्रॉन इनटू अ वायर इज कॉल्ड डक्टाइल, ठीक है। तो डक्टाइल है, ठीक है। डक्टाइल प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें हम किसी भी मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड, मेटल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटेगा भी नहीं,
एंड ड्रॉन इनटू अ वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू मेटल विच आर सॉफ्ट एंड इजीली कट विद ए नाइफ, ठीक है। तो कौन से ऐसे दो मेटल हैं, कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो सॉफ्ट हैं, ठीक है। एक तो पहले सॉफ्ट है, सेकेंडली क्या है वो इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से, ठीक है। तो कौन से ऐसे दो मेटल हैं हम देखते हैं। द मेटल विच आर इजीली कट बाय नाइफ आर, कौन कौन से हैं, सोडियम, सोडियम स्टैंड फॉर Na इसका शॉर्टकट है, एक सिंबल है, ठीक है। एंड पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K है, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो मेटल हैं, एक तो हमारा हो गया पोटेशियम और एक हो गया सोडियम, जो सॉफ्ट हैं और जिसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम दी मेटल विच इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये जो है क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट लेवल में भी आया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें भी आया है, और जो ये आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली होता है, जो आपके टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत आता है। इवन ये भी आता है और इवन ये वाला भी आता है कि कौन से मेटल जो है सॉफ्ट है और उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या है, हमारा नॉन मेटल है, ठीक। पहले तो ये है कि मरकरी नॉन मेटल है, विच इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमीटर, जिसको हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, एंड इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है, आप गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकता है और आपके जो टर्म एग्ज़ाम है उसमें भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, which non-metal is used to water purification process to make drinking water supply germs free, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है, ठीक है, जिससे जो वाटर में जो जर्म्स होते हैं वो किल कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, तो क्लोरीन, क्लोरीन इज़ यूज्ड टू वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जर्म्स फ्री, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा नॉन मेटल है जो यूज़ होता है, वो है हमारा क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। मोस्टली हमने देखा था कि जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी एक एग्जेम्पशन था, ठीक है। डायमंड है, ठीक है। डायमंड जो है हमारा नॉन मेटल है, वो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। सबसे हार्ड जो है वो डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमें बताना है नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मोस्टली हमने देखा है मेटल जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन की काफ़ी सारी फॉर्म्स है, उसमें से जो ग्रेफाइट है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ मेटल। ये जो है ग्रेफाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है लाइक अ मेटल्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट 5 यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमें 5 यूज़ बताने हैं मेटल एंड नॉन मेटल के, तो हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे 5 यूज़ ऑफ मेटल। तो 5 मेटल के 5 यूज़ कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा यूज़ फॉर मेकिंग मशीनरी एंड हैवी इक्विपमेंट्स। जो मेटल है हमारा मोस्टली जो मशीन्स होती हैं उसके लिए यूज़ होता है, और सेकेंडली जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं हमारे, ठीक है, हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए मेटल यूज़ होता है। सेकेंड क्या है, यूज़ फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने के लिए भी यूज़ होता है, लाइक अपना कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये दोनों क्या है, दिस बोथ आर मेटल, ठीक है। तो ये जो है वायर बनाने के लिए भी यूज़ होता है बिकॉज इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्या है, यूज टू मेक थिन फॉयल फॉर पैकिंग मेडिसिन एंड फूड आइटम, ठीक है।
मेटल जो है हमारा पैकेजिंग पर्पस में भी यूज़ होता है, जिससे हम मेडिसिन को पैक कर सके और फूड आइटम को पैक कर सके। तो वो मेटल कौन सा है? लाइक एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है जिससे हम जो मेडिसिन और फूड आइटम्स जो होते हैं उसको हम पैक कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ यूज़ क्या है? यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर मैनी प्रोडक्ट्स सच एज पेंट, रबर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। ठीक है। जो मेटल है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, जो हमारा पेंट में यूज़ होता है, वो रबर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में यूज़ होता है। फिफ्थ यूज़ क्या है? मर्करी इज़ अ लिक्विड मेटल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर। ठीक है। तो मर्करी जो है हमारा मेटल है, लिक्विड मेटल है, जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अभी हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा जो भी हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे मेटल्स हैं उसके यूजेस देखे, 5 यूजेस। अब हम देखेंगे जो नॉन मेटल हैं उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है। तो हमारे नॉन मेटल के 5 यूजेस क्या हैं? यूज फॉर मेकिंग क्रैकर्स। ठीक है। तो नॉन मेटल जो है बेसिकली जो यूज़ होता है क्रैकर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन इज ए एसेंशियल नॉन मेटल फॉर अ लाइफ। इट हेल्प इन मेंटेनिंग लाइफ एंड इज इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, जो हमारी पूरी बॉडी को भी मेंटेन करता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वन इज़ क्लोरीन इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन जो है हम वाटर प्यूरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। जो वाटर में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको ये किल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ यूज फॉर मेक फर्टिलाइज़र। ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? हमारा नॉन मेटल है जो फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है, जो भी खाद वाद होते हैं उसके लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? आयोडीन। ठीक है। आयोडीन क्या है? हमारा नॉन मेटल है। इट इज़ यूज टू मेक पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन कट्स एंड वुंड्स एज एंटीसेप्टिक। ठीक है। तो आयोडीन क्या है? हमारा नॉन मेटल है। ये जो है पर्पल कलर का इसका सोल्यूशन बनता है जब भी हमारा कुछ कट जाता है, लाइक हमारा हैंड में कुछ कट गया, वुंड हो गया, उसके लिए अप्लाई किया जाता है। और ये क्या है? बहुत एंटीसेप्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर्स नहीं पता, तो मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरी मेल आईडी है IamPoonam2991@gmail.com। ठीक है। थैंक यू सो मच।